अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। आप लाज़मी बताना कि रमज़ान में क्या-क्या बना रहे हो? किस तरह से अपने टाइम को आप मैनेज कर रहे हो? मैंने यहाँ पे पकौड़ों का सामान रेडी करके रख दिया एंड देन उसके बाद मुझे बनाना था मटन कोरमा। फर्स्ट यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल ऐड किया एंड देन मटन ऐड करके मैं थोड़ी देर इसकी भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च डाल दूँगी। यहाँ पे आप खड़े मसाले वगैरह भी ऐड कर सकते हो बट पीस के भी आप ऐड कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। कुछ लोग होते हैं जो खड़े मसाले ना साबित जो आते हैं जब मुँह में तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है और सिस्टर्स को भी अच्छा नहीं लगता। तो जो थोड़े-थोड़े खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी बट बाकी सब पेस्ट ही मैं ऐड करूँगी। सहरी की जो सिंपल सी रूटीन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि जब स्टार्ट में जब 1-2 दिन होता है या 1 वीक ना तो कुछ ख़ास खाने का दिल नहीं करता, ठीक है? तो इस वज़ह से सहरी में मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया था, तो इस वज़ह से मैंने कुछ शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं पहले आपको रेसिपी बता देती हूँ, उसके बाद बातें करते हैं। मैंने इसमें ना कोरमा मसाला ऐड किया था, उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मटन कोरमा भी जो मसाला मिलता है, वो भी शान का जो नेशनल का आप ऐड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मटर ऐड कर दिए थे एंड देन मुझे ना अभी लगा था कि चिकन अच्छे से सॉरी मटन अच्छे से गला नहीं है, तो मैंने इसको ना 10 मिनट के लिए ना फिर से प्रेशर कुकर पे रख दिया था। और आजकल कुछ मटर ऐसे आ रहे हैं कि जो अच्छी तरह से गलने का नाम नहीं लेते, तो मैंने ना फिर इस वजह से ना उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा पे रख दिया था कि मटर मटर भी अच्छे से ना गल जाएँ। साथ में यहाँ पे सिस ने चाट बना दी थी एंड देन साथ में मैंने पकोड़े वगैरह भी ना फ्राई कर लिए थे और ट्राई कर रही हूँ कि मैं पकोड़े वगैरह कम खाऊँ बट रमज़ान में पकोड़े ना हो तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा-अधूरा। वैसे भी रूह अफ़ज़ा नहीं होता, जाम शीरी नहीं होता, तो उसकी वजह से भी ना फ़ील होता है कि मीठा पानी वगैरह नहीं बना रहे। बट बचपन में तो बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी बनता था, साथ में ढेर सारे पकोड़े खाते थे हम लोग चटनी के साथ। बट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, पिंपल आते हैं जिस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पकोड़े ज़्यादा ना खाऊँ, कम खाऊँ बट अपनी कैलोरीज़ को मैं अभी भी ना आज़माइश करके रखती हूँ। उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर और मेरा ना कॉफ़ी पीने का बहुत दिल कर रहा था बट मुझे कुछ ना ख़ास मिला नहीं था और बाहर हम ज़्यादा दूर जा नहीं सके, तो कुछ चीज़ें लेनी थी छोटी-मोटी। किचन के लिए भी देखना था कुछ अगर मुझे मिल जाए क्योंकि रमज़ान है, नई डिकोर वग़ैरह भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो स्टोर पे जाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये वाली ना कॉफ़ी मिल गई। मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं आज एंड देन उसके बाद हम लोग घर आए। यहाँ पे मैं ना देख रही थी डिकोर की चीज़ें। मुझे यहाँ से ना कैंडल एक बहुत अच्छी लगी थी और जो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, जो मैं लेके आई थी। और ये सारी डेकोर वगैरह जो न्यू आई थी, अक्सर ये होता है कि स्टार्ट में आपको चीज़ें नहीं मिलती या वैसे आप चक्कर लगाते रहो तो नई-नई चीज़ें आई होती हैं, तो बड़ा दिल करता है वो लेने का। क्योंकि मैं ऑलरेडी किचन की सारी जो शॉपिंग मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह चाहिए थी वो मैं ले चुकी थी, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा लेने का ना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पड़ी रहेंगी बिना वजह अंदर ही, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से मैं बाद में ले लूँगी। यहाँ पे मुझे एक कैंडल बड़ी अच्छी लगी थी, वो ले आई थी, वो बाद में आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा डिनर था। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अपने लिए मटन निकाला और एक साथ में मैंने नान ले लिया था एंड देन उसके बाद जो मैं कॉफ़ी लेके आई थी वो मैंने पी। कभी चाय पीने का सर में ना दर्द शुरू हो जाता है अक्सर ना इफ्तार के बाद, तो दिल करता है चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह मिल जाए। तो कम शुगर के साथ भी आप आराम से वो पी सकते हो। इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं थी, तो मैंने फिर इसको ले लिया था एंड देन उसके बाद मैंने कहा चलें कल की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कभी-कभार ये होता है बहुत स्पेशल हो या आप दावत वगैरह कर रहे हो तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर बंदा शेयर कर देता है बट इतना कुछ ख़ास नहीं था इफ्तार में। उसके बाद सहरी में आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था चूरी खाने का, तो मैंने ना अपनी सिस्टर को बोला कि मैं ना आज चूरी खाऊँगी, मेरे लिए ना छोटा-सा पराठा बना के रख देना, बाद में मैं अपने लिए चूरी बना लूँगी। और क्योंकि सिस्टर की तरफ आई हूँ तो रेडीमेड कह लें बना-बनाया खाना मिल रहा है। 1-2 दिन बस आई थी, कल से इंशाल्लाह जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर होंगे वो अपने किचन में जाके करूँगी। और मैं यहाँ मैं सच बोलूँ तो अपने किचन को बड़ा मिस कर रही थी। मैं क्योंकि उसको अच्छे से सेट करके आई थी रमज़ान से 1 दिन पहले मुझे आना पड़ा यहाँ पे, तो इस वज़ह से मैं दिल कर रहा था मैं जल्दी-जल्दी जाऊँ और वहाँ पे मैं रेगुलर फिर चीज़ें बना सकूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बात रही कि आप रमज़ान में सहरी टाइम पराठा वग़ैरह खा सकते हो, ऑब्वियसली आप पराठा भी खा सकते हो, बट आपको देखना होगा कि पराठा में कितनी कैलोरीज़ होती हैं। सिंपल चपाती आप लेके उसकी चूरी बना के खा सकते हो, ब्रेड ले सकते हो और जो चीज़ भी आप खाना चाहो आप खा सकते हो, बस क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना होता है।
उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है? आप फ्राई चीज़ें आप खाना चाहते हो तो बट ये हो कि एक ओवर फ्राई वो ना हो, आप अपने लिए अलग से थोड़े से पकोड़े बना सकते हो, कम ऑयल में एयर फ्रायर में बना लो तो वो तो बेस्ट है, उसमें बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं ना दावत की तैयारी कर रही थी, फैमिली सारी गई हुई थी आज शॉपिंग पे और मैं घर पे अकेली थी और मैं 1 बजे तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ना किचन में आ गई। मैंने कहा पहले मैंने पकोड़ों का सामान रेडी करके रख देती हूँ। बट यहाँ पे मैं ना एक टिप ज़रूर आपको बताऊँगी, आप वैसे सामान कटिंग वगैरह करके रख दें, पानी वगैरह ना आप बाद में इसको मिक्स कर लें, वो अच्छा था होगा। मुझे जल्दी थी और मैंने जल्दी-जल्दी में सामान रेडी करती जा रही थी और रखती जा रही थी कि बाद में मुझे ना देर ना हो जाए क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना था। और यहाँ पे बना रही थी चटनी जिसमें मैंने ना पुदीना ले लिया था, हरा धनिया ले लिया था, सुरख मिर्च डाली थी, नमक डाला था, थोड़े से चने इसमें बॉयल हुए मैंने ऐड किए थे। एंड देन नमक वगैरह डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फ्रेश-फ्रेश चटनी बनानी थी और इतनी मज़े की ये चटनी बनी थी। थोड़े से आप इसमें ना डाल दें अगर चने तो उससे ना चटनी काफ़ी गाढ़ी-गाढ़ी सी लगती है। ऑप्शनल है, आप डाल के एक दफ़ा ट्राई कर लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बनाओ, अगर ना लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मज़ेदार सी चटनी भी मैंने रेडी करके रख दी और क्योंकि अकेले ही बंदा हो ना तो उसको फिर होता है कि जो चीज़ें मुझे बनानी है वैसे भी मैंने ना पहले ही डिसाइड करके रखा था मुझे क्या-क्या बनाना है, तो मैंने उस हिसाब से फिर पहले सारी कटिंग वगैरह करके रख ली। क्योंकि कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मुझे माशाल्लाह से ज़्यादा लोगों के लिए भी इफ्तार बनानी थी, चाहे चीज़ें कम थी बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। सो इस वज़ह से ना मैंने आराम सुकून से पहले कटिंग की, उसके बाद पकौड़े वगैरह डन करके रख दिए। साथ में मैं यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ, चिकन पुलाव एंड देन उसके बाद मुझे चाट वगैरह के लिए भी कटिंग करनी थी। कुछ साथ-साथ मैं करती जा रही थी, कुछ मैंने पहले इन्हें कट के रखी चिकन वगैरह वॉश करके रख दिया था एंड देन उसके बाद मैंने फिर कुकिंग स्टार्ट कर दी। चिकन जो पुलाव है वो तो ईज़ी रेसिपी है, बार-बार मैं इसको क्या शेयर करूँ ऑलरेडी आपको सब बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैं। साथ ही में ना ये बात हो रही थी कि आप सहरी में, इफ्तार में सब कुछ खा सकते हो। जी, आप सब कुछ खा सकते हो, बस आपको अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा। बहुत ऑनेस्टली अगर बोलूँ अभी तक कि मैं पूरी लाइफ़ में कभी भी रमज़ान में डाइट नहीं कर सकती। मुझे बिग रीज़न ये लगता है कि अगर आप बाकी 11 महीने डाइट नहीं कर पाए, तो क्या ही आप 1 महीने में ना उखाड़ लोगे, वो भी उस महीने में जिसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी इबादत पे फ़ोकस करो, अगर उस पे नहीं करते क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हो तो आप बहुत कम खाना फिर खाओगे और वैसे भी हमने रोज़ा रखना है, उसके बाद जो वीकनेस होगी, इबादत वगैरह नहीं कर पाओगे सही से, आपका मूड सही नहीं रहेगा, तो फिर ये मन जो इबादत के लिए आया है, जिस मकसद के लिए आया है, तो वो आपका फिर हाँ, वहाँ में ना खराब होगा। तो मुझे बहुत बार पहले बोला गया था कि रमज़ान है, अब कम खाना, ये करना, वो करना, डाइट करो, वेट कम होगा। तो मुझे होता था कि मैं तो रमज़ान का इतना वेट करती हूँ, रमज़ान आए, अच्छी-अच्छी हम सहरी बनाएँ, पूरा दिन फ्रेश रहें, 5 वक़्त की अच्छे से नमाज़ अदा हो इंशाल्लाह, कुरान पाक पढ़ेंगे एंड देन इफ्तार का वेट करेंगे और इफ्तार में अच्छी-अच्छी चीज़ें खाएँगे। तो मैं जो पूरा साल अगर वेट नहीं कम कर पाई, तो मैं क्यों अब अपने ना रमज़ान को ख़राब करूँ? ये सोचिए कि मैं इसमें ना वेट कम करूँगी, ये मेरे वेट कम करने के लिए थोड़ी ना आया है। और यकीन जाने जब भी मैंने कोशिश भी की ना तो माइंड में अगर ये रख के मैंने ना डाइट की है ना कि रमज़ान है, भूखी रहूँगी पूरा दिन, इफ्तार में कम खाऊँगी तो मेरा वेट कभी कम नहीं हो सका था। अब आप सबसे अगर हम यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप रमज़ान में अपना वेट कम करना चाहते हो, माइंड से निकाल दें कि आप ना रमज़ान को एक ना वेट जर्नी के तौर पे ले रहे हो, ये वेट जर्नी के तौर पे नहीं आया। क्योंकि इस तरह से मुझे लगता है कि आपकी जो नीयत है ना, उसमें थोड़ा-सा ना खराबी आ जाती है कि मैं रमज़ान में डाइट के लिए रोज़े रख रही हूँ, तो डाइट के लिए रोज़े वग़ैरह नहीं रखे जाते। जिस मकसद के लिए रखे जाते हैं, अल्लाह ताला उसी मकसद के लिए हमें इस टाइम को स्पेंड करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बट आप ये ज़रूर कर सकते हो मेरी तरह कि आप क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं। अगर आपको पकोड़े खाने हैं, आप खाओ, कम खाओ। अगर आपको बाहर की चीज़ें खाने का दिल है, तो बट एक लिमिट हो। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है, आप 4-5 स्लाइसेस की बजाय 1 स्लाइस खा लो। बिरयानी खानी है तो खाएँ, हाँ जैसे आप फुल प्लेट खाते हो, हाफ प्लेट खा लो और उसके अलावा मीठे को आप छोड़ दो, मीठा वो सही नहीं होता, वो वैसे भी हेल्दी नहीं ऑप्शन नहीं है मीठा, ठीक है? उसको वैसे भी आप बिना डाइट के भी अवॉइड करेंगे। अगर आपको डाइट करनी है तब भी अवॉइड करें, अगर आप डाइट नहीं करें तब भी बेहतर ये है कि आप मीठे को अवॉइड ही अपनी लाइफ से करें तो बेस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डाइट ना भी कर रहे हो तो तभी वो आपके लिए हेल्दी नहीं होती। तो अगर आप डाइट करो तो
वो सबसे बेस्ट है कि आप उसको छोड़ दो। तो इसी तरह से रमज़ान में ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उन्हें छोड़ दें, बाकी चीज़ों की क्वांटिटी को बहुत कम कर दें। और सहरी के टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत कम चीज़ें खा के सहरी करें, उसके बाद जी रोज़ा रख लें, तो पूरा दिन आपको जो वीकनेस रहेगी, ना आपसे इबादत अच्छे से होगी, ना आपका मूड अच्छे से रहेगा, तो क्या फ़ायदा जिस मकसद के लिए आए आप उसको पूरे नहीं कर पाओगे। तो सहरी के में जो आपका दिल करता है आप वो खाएँ, ठीक है? आप एक पराठा खा सकते हो इज़िली, योगर्ट खा सकते हो आप, चाय अगर आपको पीनी नहीं है तो कम शुगर के साथ आप पी लो, ठीक है? शक्कर या गुड़ ऐड कर लें थोड़ी-सी उसमें। और इफ्तार टाइम में क्योंकि मैं ज़्यादा चीट वग़ैरह ना कर सकूँ, तो मुझे चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इफ्तार में चाट लाज़मी बने, तो मैं चाट जब आप 1 प्लेट चाट खा लेते हैं ना, छोटी प्लेट्स बड़ी प्लेट ना समझ लें, छोटी प्लेट अगर आप चाट की एक खा लेते हैं, तो उससे पेट आपका अच्छा-खासा भर जाता है। बाद में अगर आप राइस वग़ैरह है, तो आप उसकी क्वांटिटी को चेक कर लें, ठीक है? उसके हिसाब से आप थोड़े से उसको 200 ग्राम लेना चाहते हो ले लो, 150 ग्राम लेना चाहते हो ले लो। चिकन पीस आप ले सकते हो, प्रोटीन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सहरी में अगर आप एग वग़ैरह ले सकते हो, तो आप लाज़मी लें। और क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ को फ़ॉलो कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर की शादी तक अपनी स्किन को ख़राब नहीं करना, और मेरी स्किन क्योंकि मैं अगर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाऊँ या फिर ऑयली चीज़ें खा के सो जाऊँ, तो ये मेरे ना बहुत ज़्यादा स्टमक को भी अफ़ेक्ट करता है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। सो इस वज़ह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी-हेल्दी ऑप्शन भी रखूँ। अगर वेट इससे वैसे ऑटोमेटिकली कम होता है तो बहुत अच्छी बात है। वॉक वगैरह भी मैं लाज़मी आपको बोलूँगी। अगर आपको एक्सरसाइज़ करनी है तो प्लीज़ सहरी के बाद कभी एक्सरसाइज़ ना करना। बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करती है एक्सरसाइज़, और उसके बाद सहरी के बाद अगर एक्सरसाइज़ करोगे तो पूरा दिन आप यकीन जानो बिस्तर से नहीं उठ सकते। इतनी ज़्यादा आपको सुस्ती हो जाएगी, चक्कर वगैरह आएँगे, वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको वॉक वगैरह करनी है तो आप डिनर से पहले कर सकते हो, मगरिब के बाद। अगर आपको एक्सरसाइज़ करनी है तो अगर आप में हिम्मत है तो आप इफ्तार से आधा घंटा पहले ही अपनी ना 15-20 मिनट के लिए अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो उस टाइम पे आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लें। बहुत हैवी ना करें, जितनी आपकी बॉडी बर्डन बर्दाश्त कर सकती है उतना ही इसको ना आप बेचारी पर बोझ डालें। एक्स्ट्रा बोझ ना आपका दिमाग बर्दाश्त कर सकता है और ना ही आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। एक्स्ट्रा अगर हम सोचना शुरू कर दें तो हमारा दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है, टेंशन बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी को अगर हम बिल्कुल इतने ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देंगे, इस महीने में इबादत वगैरह पे भी फ़ोकस बहुत ज़्यादा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सहरी इफ्तारी की भी आपको तैयारी करनी होती है, उसके साथ अगर आप अपनी डाइट को ऐड कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन होना स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करोगे, थक जाओगे और बहुत जल्दी भी हार जाओगे और पीछे हट जाओगे, डाइट वगैरह नहीं कर पाओगे। डाइट आपको करनी है तो ये आप लाज़मी करें कि अपनी ना एक लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करें। अभी से कम क्वांटिटी रखेंगे तो आराम से आप ईद के बाद प्रॉपर डाइट करना स्टार्ट करें, और जितना हो सके उस वक़्त, क्योंकि इंशाल्लाह वो उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ना डाइट प्लान वगैरह शेयर करती रहूँगी। और बातों-बातों में मैंने जो सिंपल-सिंपल सी चीज़ें बनानी थी, मुझे बनाने थे पकोड़े, समोसे घर पे पड़े हुए थे, मैंने वो बना लिए, साथ में चाट बना ली, फ्रूट वगैरह कट के रख लिया, एंड देन साथ में पुलाव वगैरह ना दम पे मैंने हटा के रख दिया था। सो जैसे गेस्ट आते हैं मैं सब कुछ लगा देती हूँ उनके लिए, ठीक है? और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, और आप इन बातों को अच्छे से समझें और खुद पर ज़रा-सा भी बोझ ना डालें। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे। चाहे आप जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो या वेट के लिए कर रहे हो, कुछ भी लाइफ़ में आप कर सकते हो अगर आप हिम्मत ना हारने वाले हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आएँ और आप बर्डन फ्री अपने काम करें। इस मंथ को अच्छे से एन्जॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब भी कर दें।